97 के बाद मैं रुक गया था सर। अच्छा 20 सेकंड बचे थे। अच्छा अब मैं उस द्वंद में था अपने हाँ। दिमाग में हाँ कि क्या करूं इन 3 क्वेश्चंस को। लास्ट में इन 3 क्वेश्चंस की वजह से ही रह गया तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, प्रैक्टिस ही इसी की है, जो होगा देखा जाएगा। आई प्रैक्टिस फॉर दिस वेरी मोमेंट, लेट मी डू इट। और सर वो तीनों सही हो गए थे। पहले निकल के मैंने वही तीनों चेक किए थे। अच्छा। बिकॉज़ वो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अच्छा सम ऑप्शंस आई हैड रेड, तो उनको उस तरीके से एलिमिनेट करके आई सॉल्व इट। उसके अलावा मैंने कुछ चेक नहीं किया, मुझे लगा इस बार तो निकल जाएगा। जो नहीं आते तीन वही तीनों सही करते। इट वाज लाइक दैट। आई अटेम्प्टेड 100 लास्ट में। तो जनरली हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम मान लीजिए पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि यार मुझे 100 अटेम्प्ट करने हैं। उस 100 के चक्कर में हम क्या करते हैं, उस 100 के चक्कर में हम स्पीड बढ़ाते हैं और आते हुए क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एरर कर देते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो पहले से हम 100 का टारगेट नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम टारगेट रखेंगे यार ठीक है हमें इतना मिनिमम करना है, 70 75 इतना हमें मिनिमम करना है। इसके बाद डिसाइड करूंगा मैं टारगेट कि अगर मान लो मेरा समय बच गया, मान लो मेरा 25 मिनट बच गया और मेरा 75 क्वेश्चन यार मुझे जितने आते थे मैंने वो सही तरीके से कर दिए, तो उन 25 मिनट में मैं थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा। जो मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, जो मुझे मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ूंगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिख जाए, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिख जाए, तो मैं उन चीजों को सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि कहीं कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो एलिमिनेट किया जा सके। उसके बाद केवल 3 पे टिक मारा जा सके या केवल 2 पे टिक मारा जा सके, तो मैं इस बात पे एफर्ट लगाऊंगा आफ्टर अ मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है।